नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फरवरी 2026 का राशिफल लेकर के आया हूँ। आज हम फरवरी 2026 के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको एक कुंडली दिख रही होगी। फरवरी महीने की ये गोचरीय ग्रह स्थिति है। चंद्रमा अपना गोचर कर्क राशि से प्रारंभ करेंगे और ये घूम फिर करके लास्ट में कर्क राशि में ये पहुंच जाएंगे। मंगल 22 फरवरी तक मकर राशि में उच्च के रहेंगे और 23 फरवरी को ये राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध 3 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में चले जाएंगे और 4 फरवरी को ये उदय होंगे और 25 फरवरी के आसपास ये वक्री होंगे। बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। शुक्र 6 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में जाएंगे और 1 फरवरी को ये उदय होंगे। शनि मीन राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे और सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और 13 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में चले जाएंगे। राहु कुंभ में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। इस महीने त्रिग्रही योग, चतुर्ग्रही योग और पंचग्रही और षष्ठ ग्रही योग भी बनने जा रहे हैं। साथ में इस महीने मंगल राहु की अंगारक युति और सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी यहाँ पर बनने जा रहा है। साथ में मंगल उच्च के भी रहेंगे 22 फरवरी तक। यहाँ पर रोचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग कई राशियों के लिए बनेगा, तो उन लोगों को बेनिफिट होगा। 23 फरवरी से पंचग्रही योग रहेगा, सूर्य मंगल राहु बुध और शुक्र का। यहाँ पर मोस्ट ऑफ सभी ग्रह एक दूसरे के शत्रु ग्रह यहाँ पर हैं। सूर्य राहु, मंगल राहु, मंगल बुध, सूर्य शुक्र, इनके आपस में बनती नहीं है। सूर्य मंगल यहाँ पे मित्र ग्रह है, मगर दोनों यहाँ पे अग्नि तत्व के ग्रह हैं। किसी एक राशि में 4 से ज्यादा ग्रहों का यहाँ पे जमावड़ा, ये इस बात का संकेत है देश दुनिया में कुछ बड़ी घटना घट सकती है। इस दौरान आतंकवादी घटना घट सकती है, देश विदेश में हिंसा बढ़ सकती है और दुनिया में एक से ज्यादा देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के बीच अभी युद्ध स्तर पर ये तनाव चल रहा है और युद्ध की यहाँ पे स्थिति बन सकती है। मिसाइल अटैक, बम अटैक और देश विदेश में हिंसा भी बढ़ सकती है। देश विदेश की सरकारों के सामने हिंसा युक्त प्रदर्शन हो सकते हैं। फिर देश और विदेश में राज्य सरकारों के सामने या फिर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी ऐसे हिंसात्मक आंदोलन हो सकते हैं और यहाँ पर पुलिस और आर्मी के लिए ये समय खतरनाक हो सकता है, थोड़ा डेंजरस हो सकता है। इस दौरान 22 फरवरी तक मंगल उच्च के रहेंगे, तो जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो सर्जन डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी ये समय शानदार रहेगा। इस दौरान ये अपना अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा अपने फील्ड में और जिन राशियों के लिए रोचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा उनको भी बेनिफिट होने वाला है। मगर साथ में यहाँ पे 23 फरवरी से पंचग्रही योग जो बनेगा वो कहीं ना कहीं सभी 12 राशियों को कुछ ना कुछ तो डैमेज यहाँ पे दे सकता है। ये जिन भावों में बनेगा, जिन राशियों में बनेगा, उस हिसाब से इसका फल भी होगा। बारी बारी से मैं आपको सभी 12 राशियों की जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपके लग्नेश मंगल है और वो उच्च करेंगे 22 फरवरी तक, और लग्नेश मंगल के लग्न पर दृष्टि भी बनी रहेगी, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस दौरान आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और एनर्जेटिक भी आप महसूस करेंगे। आप में पैशन भी बड़ा रहेगा और हाईली आप एक्टिव भी रहेंगे। अब करियर के तौर पर अब देखें तो आपके दसम भाव में रुचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा। पंचमे सूर्य के साथ लग्नेश मंगल की यहाँ पर युति एक अच्छा राजयोग है अपने आप में। तो करियर में आपको उच्च स्तरीय सफलता देखने को मिलेगी और नौकरी पेशा वर्ग को भी यहाँ पर समय अनुकूल रहेगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी और व्यापार का विस्तार होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में बुध शुक्र की युति दृष्टि यहाँ पर रहेगी पंचम भाव में, तो प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है, मगर 23 फरवरी के बाद से थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है क्योंकि फिर मंगल सूर्य और राहु की भी यहाँ पर दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लाभ भाव में पंचग्रही योग बनेगा। यहाँ पर धनेश, लग्नेश और पंचमेश की युति भी है, अच्छा धन योग है, तो आपकी आय में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। इस समय नौकरी पेशा वर्ग को सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकती है और बिजनेस पर्सन को लाभ होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पारिवारिक सुखों की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन पर इसका जो असर है वो थोड़ा विपरीत पड़ सकता है। यहाँ पर थोड़ा टकराव बढ़ेगा, आप में थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है, परिवारजनों से थोड़ा मनमुटाव यहाँ पे बढ़ सकता है। इस दौरान आपको शनि के मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए। अब वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए आपके लग्न शुक्र है और ये 1 फरवरी को उदय होने जा रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। 6 फरवरी से आपके दसम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर इनकी स्थिति अच्छी रहेगी तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। 22 फरवरी के बाद से 23 फरवरी से मंगल यहाँ आपके दसम भाव में चले जाएंगे, तो 23 फरवरी से आपके लगन पर शनि और मंगल दोनों की स्थिति दृष्टि रहेगी, तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है। लग्नेश भी पीड़ित रहेंगे। इस दौरान बुखार होना, चोट लगना और आंखों से संबंधित शिकायत और सिर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित समस्याएं इस दौरान बढ़ सकती है। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर में ही या आपके दसम भाव में इनका पंचग्रही योग बनेगा 23 फरवरी से। तो यहाँ पर बुध शुक्र की युति आपको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट करा सकती है। करियर में आपको थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगी क्योंकि सूर्य, राहु और मंगल की युति भी है साथ में, तो यहाँ पे स्ट्रगलिंग थोड़ा फेस भी रहेगा। फिर भी आपको अच्छी करियर के लिहाज से स्थिति ठीक ठाक रहेगी। व्यवसाय में आपको यहाँ पे उन्नति देखने को मिलेगी। बात करेंगे अब आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके पंचम भाव में मंगल और शनि दोनों की यहाँ पर दृष्टि रहेगी 23 फरवरी के बाद से, तो इस दौरान प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धनेश बुध और लग्नेश शुक्र दोनों की युति आपके दसम भाव में है और लाभेश गुरु की दृष्टि में भी रहेंगे और लाभेश आपके धन भाव पर भी है, तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। लाभ भाव में शनि की उपस्थिति भी है, तो आपकी आय में वृद्धि देखने को मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी बेहद मजबूत रहेगी। पारिवारिक सुखों की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव पर पंचग्रही योग की यहाँ पर दृष्टि रहेगी। सूर्य, मंगल, राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर बनी रहने वाली है, तो इस दौरान
परिवार के साथ यहाँ थोड़ा मनमुटाव की स्थिति रह सकती है, परिवार के सपोर्ट में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपको सूर्य, मंगल और राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति 13 फरवरी तक रहेगी। 13 फरवरी के बाद सूर्य चले जाएंगे नवम भाव में, फिर मंगल 22 फरवरी तक रहेंगे अष्टम भाव में। तो इस दौरान 22 फरवरी तक आपको यहाँ पर बीपी और हार्ट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, चोट दुर्घटना हो सकती है और सर्जरी भी हो सकती है, और आंखों और मुख से संबंधित समस्याएं भी इस दौरान बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दसम भाव में शनि रहेंगे भाग्येश और अष्टमेश होकर के, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए, और 10वें बृहस्पति लगन में है। तो करियर के लिहाज से स्थिति ठीक रहेगी, अनुकूल रहेगी। और प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचमें शुक्र 1 फरवरी को उदय होंगे और 6 फरवरी को आपके नवम भाव में चले जाएंगे, और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी बनी रहेगी। तो इस दौरान आपका नेचर रोमांटिक रहेगा, और जो आपसी जो कंफ्यूजन्स चल रही थी रिलेशनशिप में वो दूर होगी और आपसी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनने लगेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके लाभेश मंगल 22 फरवरी तक उच्च के रहेंगे, तो इस दौरान आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा और आपकी आय में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो इस दौरान द्वितीय भाव पर सूर्य और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और शनि की चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि बनी रहेगी। साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी। तो इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और आपकी वाणी उग्र हो सकती है, और इस दौरान पति पत्नी में आपसी मन मुटाव भी बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको सूर्य और मंगल के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। लगन पर सूर्य मंगल की दृष्टि रहेगी 13 फरवरी तक, बाद में 22 फरवरी तक मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगलिक योग रहेगा पूरा महीना। 23 फरवरी से मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य, मंगल, राहु, बुध और शुक्र की युति रहेगी। पंचग्रही योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। तो ये भी सेहत के लिहाज से स्थिति ठीक नहीं है। इस दौरान स्ट्रेस बनना, डर भी बना रह सकता है, टेंशन बढ़ सकती है, और बीपी और हार्ट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है, चोट दुर्घटना भी हो सकती है। अब बात करते हैं करियर के बारे में। तो आपके 10वें मंगल है और वो उच्च के रहेंगे, और रुचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। तो इस दौरान करियर में आपको उच्च स्तरीय सफलता देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग को भी यहाँ पर व्यापार में लाभ देखने को मिलेगा, और पार्टनरशिप बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचमेश मंगल है, और ये 23 फरवरी से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और राहु के साथ इनकी युति होगी, और 22 फरवरी तक ये आपके सप्तम भाव में बने रहेंगे उच्च की। तो प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। इस दौरान लव अफेयर हो सकते हैं, सिंगल के जीवन में नया पार्टनर भी आ सकता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। और जो पहले से रिलेशनशिप में है तो आपसी यहाँ पर प्रेम बढ़ेगा। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर आपके जो लाभेश शुक्र है और धनेश सूर्य है, इन दोनों की युति आपके अष्टम भाव में होगी, तो आकस्मिक आपको धन लाभ करा सकती है।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य मंगल की यहाँ पर युति रहेगी और मंगलिक योग यहाँ पे रहेगा। फिर 23 फरवरी से अष्टम भाव में सूर्य मंगल राहु बुध और शुक्र की युति रहेगी। तो फिर अंगारक योग और ग्रहण योग और मंगलिक योग बना रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपसी मन मुटाव बढ़ सकते हैं, आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको सूर्य मंगल और राहु के मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए आपके लग्ने सूर्य आपके छठे भाव में मंगल के साथ 13 फरवरी तक युति में रहेंगे और 13 फरवरी से आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। लगन पर इनकी दृष्टि रहेगी, मगर सूर्य फिर भी यहाँ पर राहु और मंगल से पीड़ित रहेंगे और बुध और शुक्र के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर इसमें आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, खास तौर पर बीपी और हार्ट से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। इस दौरान चोट आपको लग सकती है, हड्डी आपको टूट सकती है, हड्डी से रिलेटेड समस्या जॉइंट पेन भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सिर दर्द होना, सिर में चोट लगना, ऐसी भी समस्या रह सकती है। साथ में बुखार भी हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें शुक्र 1 फरवरी को ये उदय हो जाएंगे और ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो व्यापारी वर्ग को यहाँ पर अच्छा लाभ यहाँ पे करा सकते हैं, व्यापार में यहाँ पे वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लग्नेश और धनेश और लाभेश इनकी युति आपके सप्तम भाव में होगी। तो बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बनेगा और साथ में धनेश लाभेश और लग्नेश की युति रहेगी। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी और आपको धन लाभ भी यहाँ पर होगा। पारिवारिक सुखों की बात करें तो पारिवारिक सुखों में यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्य मंगल राहु बुध और शुक्र की यहाँ पर युति होगी, जो कि वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकती है। आपसी मनमुटाव बढ़ सकते हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और डिवोर्स और सेपरेशन भी हो सकता है। इस दौरान आपको सूर्य मंगल राहु और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश बुध आपके छठे भाव में गोचर में रहेंगे 3 फरवरी से और 4 फरवरी को ये उदय हो जाएंगे, मगर यहाँ पर पाप पीड़ित रहेंगे। यहाँ पर राहु से पीड़ित रहेंगे। फिर 23 फरवरी से यहाँ पे सूर्य और मंगल से भी यहाँ पर ये पीड़ित रहेंगे। तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकती है और पेट और हाथों से संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें बुध आपके छठे भाव में पाप पीड़ित रहेंगे और 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति रहेगी। तो करियर में आपके लिए फिर भी ठीक है और जॉब में थोड़ा तनाव बना रहेगा और व्यापार में धीमापन देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मंगल उच्च के रहेंगे और 23 फरवरी तक, उसके बाद ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो 23 फरवरी तक मंगल आपके पंचम भाव में उच्च के रहेंगे और सप्तम भाव में शनि की स्थिति रहेगी। पंचमेश का सप्तम भाव में जाना और पंचम में मंगल का उच्च का होना, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। इस दौरान आप लव मैरिज भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आपके धनेश शुक्र आपके छठे भाव में लग्नेश बुध के साथ युति में रहेंगे, धन योग बनेगा। फिर भी ये आपके छठे भाव में रहेंगे तो बैंक से आपको कर्जा मिल जाएगा, आपके कर्ज में वृद्धि होगी। साथ में दरिद्र योग भी बना हुआ है, शुक्र भी पीड़ित है, तो इस दौरान आर्थिक हानि भी होगी और आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति यहाँ पर थोड़ी प्रतिकूल यहाँ पे रह सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव पर शनि केतु और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी।
तो इस दौरान सप्तम भाव में शनि की भी यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। तो वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, परिवार के सपोर्ट में कमी होगी और इस दौरान आपसी मनमुटाव बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको सूर्य, मंगल, राहु और शनि के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए आपके स्वास्थ्य के बारे में देखें तो आपके लगने शुक्र आपके पंचम भाव में 6 फरवरी से गोचर करेंगे और लगन पर और लगने शुक्र पर दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और 1 फरवरी से शुक्र उदय भी हो जाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपके दसम भाव पर सूर्य और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 13 फरवरी तक। उसके बाद 13 फरवरी से सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, फिर मंगल की दृष्टि 22 फरवरी तक बनी रहेगी। तो इस दौरान जॉब छूटने का डर बना रह सकता है, जॉब में बदलाव भी यहाँ पर हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपके सप्तमेश मंगल उच्च के रहेंगे, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचम भाव में सूर्य, मंगल, राहु, बुध और शुक्र की युति रहेगी। तो इस दौरान प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपसी ईगो भी बढ़ सकता है और ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। अब बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। यहाँ पर धनेश और लाभेश की युति 13 फरवरी तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगी और इस दौरान धनेश उच्च के भी रहेंगे 22 फरवरी तक। तो आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी और इसके बाद सूर्य और मंगल, धनेश और लाभेश दोनों आपके पंचम भाव में भी फिर 23 फरवरी से युति बनाएंगे। साथ में बुध और शुक्र भी इन्वॉल्व रहेंगे, लग्नेश और भाग्येश। तो यहाँ पे एक अच्छा धनयोग बनेगा, तो आपकी आय में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और सैलरी इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान पूर्व में किए गए निवेश से भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति 13 फरवरी तक है। इसके बाद सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, मंगल 22 फरवरी तक चतुर्थ भाव में बने रहेंगे और 22 फरवरी तक मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी और इस दौरान 23 फरवरी के बाद से सूर्य, मंगल, राहु और बुध, शुक्र की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। तो इस महीने आपके क्रोध में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके पेशेंस में कमी देखने को मिलेगी और परिवारजनों से टकराव बढ़ सकता है और वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है और संतान कष्ट भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको सूर्य, मंगल और राहु के मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक के लिए बात करें तो आपके लग्नेश और षष्ठेश मंगल हो जाते हैं और ये आपके तीसरे भाव में उच्च के रहेंगे। तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मंगल की षष्ठ भाव पर अपने ही भाव पर दृष्टि रहेगी। तो इस दौरान आपका वर्कआउट और जिम के प्रति रुझान बढ़ सकता है, योग प्राणायाम के प्रति रुझान बढ़ सकता है और स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। आप हाईली एक्टिव रहेंगे और इस दौरान आप डिटरमाइंड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। अब बात करेंगे करियर के बारे में। तो 10वें सूर्य बन जाते हैं और ये तीसरे भाव में 13 फरवरी तक मंगल के साथ युति में रहेंगे, फिर ये चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य, मंगल और राहु और बुध, शुक्र की युति होगी। तो नौकरी पेशा वर्ग को यहाँ पर ट्रांसफर देखने को मिल सकती है और साथ में बॉस और कलीग्स के साथ यहाँ पे थोड़ा टकराव भी बढ़ सकता है। यहाँ आप में थोड़ा एग्रेशन बढ़ सकता है, आप में क्रोध भी बढ़ सकता है। तो आपको अपने आप पर संयम रखने की जरूरत है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आपको जरूरत है। बिजनेस के लिहाज से देखें तो यहाँ पर ट्रैवलिंग भी यहाँ पे हो सकती है, बिजनेस ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी।
13 फरवरी तक बिजनेस को रिलेटेड आप कोई निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान किए गए प्रयास भी आपके सफल होंगे और बिजनेस ट्रैवलिंग भी इस दौरान हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपके धनेश जो है गुरु है और ये अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि अपने भाव पर इनकी दृष्टि भी बनी रहेगी, साथ में शनि और केतु की भी दृष्टि धन भाव पर रहेगी और लाभेश और लग्नेश की युति 23 फरवरी से आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। तो आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी कि पैसा आएगा और जाएगा, दोनों स्थिति यहाँ पे बनी रहने वाली है। और प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में शनि की स्थिति है और पंचमेश गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में जाएंगे। तो इस दौरान आपसी ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे और प्रेम संबंधों में यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी रहेगी। अब पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो आपके चतुर्थ भाव पर पंचग्रही योग रहेगा। सूर्य मंगल राहु बुध शुक्र की युति रहेगी। इस दौरान अंगारक योग, मंगलिक योग और ग्रहण योग, ऐसे दुर्योग भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा, आपसी मनमुटाव बढ़ेगा, परिवारजनों के साथ आपका यहाँ पे विचार मतभेद बढ़ेंगे और माता की सेहत भी यहाँ पर प्रभावित होगी। उपाय के तौर पर आपको सूर्य मंगल और राहु के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए आपके लग्नेश बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी। शनि केतु की दृष्टि तो बनी हुई है, तो अगर लग्नेश लगन को देख रहे हैं और षष्ठे शुक्र जो है वो यहाँ पर 1 फरवरी से उदय हो रहे और 6 फरवरी से आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और करियर के लिहाज से देखें तो आपके दशमेश बुध जो है वो आपके तीसरे भाव में यहाँ पे रहेंगे। 13 फरवरी तक यहाँ पे राहु बुध और शुक्र के साथ रहेंगे। फिर सूर्य आ जाएंगे 13 फरवरी से, फिर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। फिर 23 फरवरी से यहाँ पर मंगल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो पंचग्रही योग यहाँ पे बन जाएगा। तो करियर के लिहाज से यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और व्यापार के लिए फिर भी स्थिति यहाँ पे अनुकूल रहेगी। और प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर 22 फरवरी तक मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी और पंचमेश मंगल उच्च के भी रहेंगे, साथ में केतु की दृष्टि भी बनी रहेगी। तो इस दौरान प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। बाद में मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाएंगे 23 फरवरी को, फिर केतु की दृष्टि फिर यहाँ पे रहेगी, तो फिर प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव पर सूर्य और मंगल की युति रहेगी। मंगल यहाँ पे उच्च के रहेंगे, तो इस दौरान आर्थिक लाभ आपको होगा और साथ में पैसा आएगा और समान मात्रा में यहाँ पे खर्च भी यहाँ बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव पर सूर्य मंगल की युति रहेगी। फिर 23 फरवरी से ये आपके तीसरे भाव में फिर चले जाएंगी सूर्य मंगल राहु की युति, और इस दौरान आपकी वाणी उग्र हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ आपकी कहासुनी हो सकती है, मनभेद यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं और घर परिवार का सपोर्ट भी आपको कम मिलेगा। और इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस दौरान आपको सूर्य और मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए, साथ में शनि के मंत्रों का भी आपको जप करना चाहिए। अब बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए आपके लगन में अष्टमेश सूर्य और मंगल की यहाँ पर युति रहेगी। मंगल उच्च के रहेंगे और मंगलिक योग भी यहाँ पे बनाए रहेंगे। तो इस दौरान आपको बुखार हो सकता है, माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं, सिर में दर्द रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है और हार्ट और बीपी से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। छठे भाव में बृहस्पति भी है, तो यहाँ पे पेट और हाथों से संबंधित रोग भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से आपके 10वें शुक्र द्वितीय भाव में रहेंगे 6 फरवरी से। 1 फरवरी को ये उदय भी हो जाएंगे और बुध शुक्र का यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। तो इस दौरान जो व्यापारी वर्ग है उनको लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी
और फैमिली बिजनेस में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इस दौरान करियर में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्थिति सामान्य रहेगी। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो पंचम भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि 23 फरवरी से बनी रहेगी, तो प्रेम संबंधों में आपको तनाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव पर पंचग्रही योग यहाँ आपके खर्चों में वृद्धि करा सकता है। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और आपकी जमा पूंजी भी यहाँ पर खर्च हो सकती है और इस दौरान आप बचत करने में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो लगन में सूर्य मंगल की यहाँ पे स्थिति रहेगी। मंगलिक योग का प्रभाव भी 22 फरवरी तक बना रहेगा और 23 फरवरी से आपके पंचग्रही योग भी आपके द्वितीय भाव में रहेगा। तो इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा और पति पत्नी में आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है, आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपकी वाणी भी उग्र हो सकती है। परिवार के सपोर्ट में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको उपाय के तौर पर सूर्य मंगल और राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके द्वादश भाव में सूर्य और मंगल की युति रहेगी 13 फरवरी तक। फिर 13 फरवरी से सूर्य आपके लगन में चले जाएंगे। फिर चतुर्ग्रही योग 13 फरवरी से 23 फरवरी के बीच रहेगा आपके लगन में। फिर मंगल 23 फरवरी से आपके लगन में चले जाएंगे तो फिर पंचग्रही योग बनेगा। यहाँ पर लगन आपका पीड़ित रहेगा। इस दौरान अंगारक योग और ग्रहण योग ये बनेगा। साथ में सूर्य शुक्र दोनों शत्रु ग्रह आपके लगन में रहेंगे, तो सूर्य राहु भी यहाँ पे दोनों शत्रु ग्रह यहाँ पे लगन में रहेंगे, तो मंगल बुध में भी नहीं बनती है और मंगल राहु इनमें भी यहाँ पे योग यहाँ आपके स्वास्थ्य को यहाँ पे स्वास्थ्य को यहाँ पे इफेक्ट पहुंचा सकता है। इस दौरान आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कतें बढ़ सकती है, डायबिटीज के मरीजों की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। इस दौरान हार्ट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं और बुखार हो सकता है और चोट दुर्घटना भी हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान माइग्रेन के इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो 10वें मंगल है वो आपके उच्च के रहेंगे 22 फरवरी तक। इस दौरान जो फॉरेन में काम कर रहे लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल है और इस दौरान मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम कर रहे लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन को यहाँ पे समय अनुकूल है। साथ में सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। इंजीनियर्स के लिए समय अनुकूल है। इस दौरान आपको बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है और करियर में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके 12वें भाव पर सूर्य और मंगल की युति रहेगी और मंगल उच्च करेंगे 22 फरवरी तक और धन भाव पर शनि की स्थिति रहेगी। तो इस दौरान आपके खर्चे बड़े रहेंगे और बड़े बड़े खर्चे इस दौरान होंगे और इस दौरान बचत करने में भी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी काफी कमजोर रह सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर रहेगी और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी। पंचमेश बुध जो है वो 4 फरवरी को उदय हो जाएंगे और 3 फरवरी को ये आपके लगन में ही रहेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके द्वादश भाव में सूर्य मंगल की स्थिति रहेगी। यहाँ पर 22 फरवरी तक मंगल रहेंगे, मंगलिक योग यहाँ पे बनेगा। फिर लगन में 23 फरवरी से मंगल आ जाएंगे, पंचग्रही योग भी यहाँ पे रहेगा। मंगलिक योग कंटिन्यूअस यहाँ पूरा महीना आपकी राशि में बना रहेगा। तो इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपसी मनमुटाव बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और डिवोर्स और सेपरेशन भी यहाँ पर हो सकते हैं।
इस दौरान आपको सूर्य, मंगल और राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए, साथ में शनि के मंत्रों का भी आपको जप करना चाहिए। अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो मीन राशि के लिए आपके द्वादश भाव में पंचग्रही योग बनेगा। सूर्य, मंगल, राहु, बुध और शुक्र का योग बनेगा। लगन में शनि और छठे भाव में केतु, शनि केतु का षडाष्टक योग भी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है और इस दौरान बीपी और हार्ट से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी और आंखों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। साथ में बुखार भी हो सकता है और इस दौरान दुर्घटना के भी यहाँ पे योग बनते हैं। इस दौरान हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको होना पड़ सकता है या फिर हॉस्पिटल के आपको किसी कारणवश चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। दशमेश आपके बृहस्पति है और दसम भाव पर इनकी दृष्टि भी बनी हुई है, साथ में शनि और केतु की भी दृष्टि है। तो करियर के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। स्पेशलिस्ट जो टीचर्स है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो काम कर रहे लोग हैं, इनके लिए समय अनुकूल है। कंसल्टिंग वर्क जो कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए है और जो इन फील्ड में जो ऑकल्ट साइंस में जो काम कर रहे लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। व्यापार में भी यहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति आपकी यहाँ देखें तो धनेश मंगल है वो आपके उच्च के रहेंगे लाभ भाव में और 13 फरवरी तक ये सूर्य के साथ युति में रहेंगे। तो इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ भी आपको करा सकते हैं। 22 फरवरी तक इनकी स्थिति आपके लाभ भाव में उच्च की रहेगी और यहाँ से ये अपने ही धन भाव को देखेंगे तो आर्थिक लाभ आपको होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और इस दौरान आपके आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। इस दौरान सैलरी इंक्रीमेंट भी यहाँ पर हो सकती है। अब बात करेंगे ये 23 फरवरी से आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो 23 फरवरी के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पे कमजोर देखने को मिल सकती है। आपके खर्चे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके पंचम भाव पर सूर्य और मंगल की यहाँ पर दृष्टि रहेगी तो प्रेम संबंधों में आपको यहाँ पे तनाव देखने को मिलेगा। अब पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो आपके द्वादश भाव में पंचग्रही योग रहेगा, मंगलिक योग भी रहेगा और लगन में शनि की स्थिति है जो कि आपके सप्तम भाव को देखेंगे, साथ में मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव में रहेगी और सप्तमेश बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगे, पाप पीड़ित अवस्था में रहेंगे। शुक्र भी यहाँ पर द्वादश भाव में पाप पीड़ित रहेंगे। तो इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपसी मनभेद बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको सूर्य, मंगल, राहु और शनि के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। तो ये था फरवरी 2026 का राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।